भ्रष्टाचार के अलावा और कोई खड़ा नहीं रहेगा। सभी का धन्यवाद। समस्त किसानों, नौजवान साथियों, हमारी माताएं, बहनें, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, ये जो मुद्दा उठा है डिब्बी एथनॉल फैक्ट्री, हमारे साथ पत्रकार बहुत बोल रहे हैं, उससे रोजगार मिलेगा जी, उससे फसलें जाएंगी, अनाज जाएगा जिस फैक्ट्री में, उससे एथनॉल बनेगा, उससे शराब और बियर बनेगी। आप विरोध कर रहे हो जी, विकास का विरोध कर रहे हैं। हमने कहा कि हमारी यहाँ की लोकल कमेटी है, उन गांव के लोगों, क्षेत्र के लोगों को ज्ञान प्राप्त हो गया जहां पे फैक्ट्री लगेगी। कह रहे फैक्ट्री बहुत जगह लगी हुई है, आप वहां पे विरोध नहीं कर रहे। उनको ज्ञान प्राप्त नहीं है भाई, फैक्ट्री जहां पे लगेगी वहां पे वाटर लेवल खत्म होगा, वहां से गांव उठेंगे, एयर पोल्यूशन होगा, जो हवा का पोल्यूशन होगा वो उस क्षेत्र में फैलेगा, पानी का पोल्यूशन फैलेगा, नीचे अंडरग्राउंड वाटर फेंकेंगे और दूसरा पानी दूसरे लेयर पे उस पानी को डाल देंगे। जब हम निकालते हैं, जब ट्यूबवेल चलाते हैं खेत में, तो लाल पानी निकलता है। इस किसान को जो विरोध करना है, ये अभी कर लेगा। अगर फैक्ट्री चालू होगी और फिर पानी दिखाते रहना टिप्पे में भरकर, टिप्पी में डोलू में भर के, फिर फैक्ट्री बंद नहीं होनी। आपने देखा है कि जो बियर प्लांट थे पंजाब में, वहां पे किसान धरने में बैठे हुआ था, वहां पे मोर्चा लगा हुआ था पक्का, और जो आसपास के किसान थे खेत में पानी देते थे तो लाल पानी था उसके, वहां का लाल पानी, अकेला एक गांव नहीं तबाह होता। और ये फैक्ट्री कोई छोटी फैक्ट्री नहीं है, ये 14 फैक्ट्री है, 14 फैक्ट्री। इतनी बड़े प्लांट लग रहा, ये पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर देगा। हमने ये भी कहा कि हमारी जो कमेटी है, जो भी फैसला कमेटी लेगी, संयुक्त किसान मोर्चा, हमारे जितने लीडर्स हैं वो उस कमेटी के साथ में है। उस कमेटी को संतुष्ट करे सरकार, वह कहेगी कि फैक्ट्री नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी, वो कहेगी कि हमारा समझौता हो गया, इन कंडीशन पे समझौता हो गया, तो संयुक्त मोर्चा तो नहीं आएगा। उस कमेटी से ही सरकार को बातचीत करनी पड़ेगी। और आज भी जो 13-14 लोगों की कमेटी है वही गई हुई है। और ऐसा नहीं कि फैक्ट्री कोई हवा में लग जाएगी, यहां से तो ये घोषणा कर दो, वहां पे जो धरना चला रहे हो, धरने को भी खत्म करो, एक नई पॉलिसी आएगी देश में। बाकी देश सुन लो, हमारा एक आंदोलन चल रहा था मुजफ्फरनगर में, जो बाबा जग्गा थे वहां पे, जो पकौड़ी वाले हैं, भूरी वाले, उनका एक गुरुद्वारा है देवल मुजफ्फरनगर में, क्योंकि भूरी वालों की वहां पे लंगर सेवा चली बॉर्डर के ऊपर। तो जब वहां पे हाईवे बना, तो हाईवे गुरुद्वारा से टच करके बना दिया, उन्होंने सड़क को तिरछा कर दिया इसे। और गुरुद्वारे के बाहर पहले बहुत पार्किंग थी, 24 घंटे वहां लंगर चलता था। और फिर गुरुद्वारों का जो ग्रंथ साहब जहां पर रहते हैं, उसको भी कहते हैं कि बस हमने ये तो छोड़ दिया, लेकिन गुरुद्वारे का कुछ हिस्सा जाएगा। हमने पकड़ ली बात, हमने कहा भाई रास्ता तिरछा करा। अब ये तो इस सड़क को बंद करवा दिया हमने, धरना चला वहां पे 4 महीने। हमने कहा कि ये धरना लंबा चलेगा और ये अप्रैल मई तक जाएगा, 2026 तक। हमने धरना हटवा दिया। एक नई पॉलिसी है भाई धरने की, धरना हटवाया, झंडा गाड़ दिया। 265 मीटर जगह पे ये समझौता हमने कहा अपनी पॉलिसी में कि ये पिलर पे पुल बना दो, यहाँ पे झंडा यहाँ पे भी लगा दिया, झंडा 265 पे वहां पे भी लगा दिया, धरना चल रहा, खत्म करवाया। और अब अपने आप सरकार ने बातचीत करके वो पिलर पे पुल तय कर दिया, गुरुद्वारा बराबर में रहेगा। इतनी लंबी पार्किंग होगी, जितनी बड़ा ये शेड है, ऊंचा पूरा बनेगा, पूरी पार्किंग, लंगर भंडारे खूब चलेंगे गुरुद्वारे के वहां पर।
बाबा भी खुश, हमारा गुरुद्वारा भी बचा और धरना लंबा देना ही नहीं पड़ा। तो यहां पे भी धरना खत्म करके ये कहो कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर फैक्ट्री में कोई ट्रक माल लेकर आएगा, वो ट्रक वापसी नहीं जाएगा। 4 ट्रक में 4 बोल हथियार तो बताया गया टैंक को, यहाँ के कप्तान ने कह तो दिया कि टैंक को हथियार है। यहां से घोषणा कर दो 1 किलोमीटर के क्षेत्र में धारा लगाते थे ये, अब तो धारा कोई और लगी नहीं तो 144 की धारा लगाते थे। 63 अपने पुराने वाले इलाकों, नई वाली तो पढ़ाई पढ़ाओ ना करो। हम लगावे भाई 288, किसान की धारा है 288, उसका इस्तेमाल करो कभी कभी। अच्छा, उसका तजर्बा ले लेना। यहां से लगाओगे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वह धारा लगी हुई है, कोई भी ट्रक सामान लेकर आएगा तो बाहर नहीं जाएगा, कोई ट्रक वाला सामान लेकर आएगा ही नहीं। और जब सामान नहीं लेकर आएगा कोई हवा से थोड़ा बना देंगे। हवा से फैक्ट्री नहीं बनती, फैक्ट्री तो समझौतों से बनती है, और समझौता होना नहीं तो फैक्ट्री बननी नहीं है। व्यापारी है कहीं और जाकर लगा लेगा। अपने संगठन को मजबूत रखो, संयुक्त मोर्चा यहाँ की कमेटी के साथ में है, और अपने जो दूसरे और प्रोग्राम भी है वे भी करते रहो। अभी आने वाले टाइम पे तो बीच कानून आ रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बड़ा कानून आ रहा 4-5, उसमें ऐसे पॉलिसी दे रखी कि अगर खेत खराब हो गया तो कंपनी जवाबदेही नहीं है, उसका कोई मुआवजा नहीं देगी। बाहर की कंपनी रहेगी, उसका बीज का भाव कितना भी कर लो कोई कंट्रोल नहीं है। उसमें एक दे रखा कि केंद्र सरकार के अधीन ही वे कंपनियां रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर है ही नहीं, तो किसान तो बर्बाद ही होगा। सीड बिल रखा हुआ है, बीज जो बीज कानून है 2026, दूसरा बिजली अमेंडमेंट बिल रखा हुआ है। तो सरकार बहुत सी चीजें लेके आना चाह रही हो भी, ये जमीनों को छीनना चाहते हैं। हाईवे की सब जमीन व्यापारी ने खरीद ली, क्योंकि जो उसके अंदर क्लोज था, क्लोज हटाया इन्होंने। क्लोज था ये कि अगर किसी जमीन पे किसी का कब्जा है, कोई ठेके पे ले जा, कोई जुताई कर रहा तो कोर्ट कार्ट में चले जाता था। आज वो क्लोज हटा दिया कि जमीन जिसके नाम है जमीन उसकी है। एक और सुमन जानते कि जमीन नई खसरे खतम नहीं बन रही है। एक भाई की 5 एकड़ जमीन है, एक की 3 एकड़ है, तो 3 वाले पे कर दी 6 और उस पे कर दी 1। उस पे केसीसी बनवा रहा है, कहीं दूसरी जगह सौदा कर रहा, तो परिवार लोगों को भी बांटने का काम सरकार कर रही है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये प्लानिंग है कि किसान इकट्ठा ना रहे। तो अपने भाई संगठन को मजबूत करो, एसकेएम को मजबूत करो, और जहां पे इस तरह के संघर्ष हो वहां पे सब लोग आओ। आप यहां पे भी बड़ी तादाद में लोग आए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूपी के लोग भी पता है कि जिस तरह से यहाँ पे मोर्चे लिए, दीवारें तोड़ी, तो बड़े खुश है लोग। एक ट्रैक्टर वाला था, उसने 2 बार खंभे पे लाइट पे ट्रैक्टर मारा। लाइट पे कहां मारने की जरूरत थी, वे दीवार पे मारता दूसरी जगह, दीवार कम तो नहीं खंभे पे मारता रहा। कौन सा था वो भी, यही बच्चा होगा इन्हें। और यहाँ के डीएम ने कह दिया, यहाँ के जो डीसी है उसने कह दिया कि जी ट्रैक्टर तो हथियार है। भाई उसका धन्यवाद, कम से कम ट्रैक्टर को हथियार तो होता है। और प्रशासन एक चीज और सुन ले भाई, ध्यान से कान खोल कर सुन ले, ये बम्पर रूप पे ये लगाएगा कि जिस ट्रैक्टर का बम्पर लग रहा है वो बम्पर उतरवाओ। ये कोई मोटरसाइकिल का साइलेंसर नहीं है कि ये बम्पर उतरेगा। बम्पर ऐसा ही रहेगा, बम्पर हमारा मजबूती के साथ में लगा रहेगा। हम एक ट्रैक्टर से दूसरी ट्रॉली को धकेलने का काम करते हैं। मजबूत रखो, आपके काम आंदोलन में ट्रैक्टर ही आएगा। सबसे बड़ा हथियार हमारा ट्रैक्टर ही है। हमने कोई इसके ऊपर तोप घोड़ा लगा ली, अब तोप लगा दी किसी ने, इसके ऊपर हम गोला बारूद चला रहे इससे,
अरे लड़ाई भिड़ाई में तो भाई क्या पता कौन सा हथियार काम आ जाए। उस टाइम पे कोई लाठी गोती थोड़ा थी किसानों के पास में, ट्रैक्टर था तो ट्रैक्टर से ही लड़ाई लड़ी जाएगी, उसी से ही ये डरे, और चीज से ना डर रहे, ट्रैक्टर से डर रहे। और अपना ट्रैक्टर भी जहां पे ट्रैक्टर रोक गए कि भाई ट्रैक्टर नहीं जाएगा, बिना ट्रैक्टर के हमारा क्या है भाई, अपने ट्रैक्टर तो जरूर लेकर जाया करो। बड़ी आपकी मीटिंग हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त हमारे लीडर यहाँ पे हैं, जो भी आपका फैसला होगा हम सब आपके साथ में हैं। फैसला करना है, आपको फैसला करना है हमारे विधायक जी को, यहाँ की जो कमेटी है भाई फैसला करोगे आप। और कहूं तो जहां पर भाई पॉलिटिकल आइटम भी आना नहीं चाहिए, मंच पर पॉलिटिकल आइटम को पकड़ रखो, ये पॉलिटिकल कहां है, ये तो लड़ाई लड़ाई करके तो जीत रहे, ये जब कौन जीतन देता। अरे एक बालक तो छोटा सा है ना बालक का, वो बड़ा गजब है, उससे पूछ रहे थे कि में तो कामरेड बलवान सिंह क्या किसका बता गुलाब सिंह का, गुलाब सिंह, ये धरोहर है हमारे आंदोलन की। ये पढ़ाई कर ली, अपने से जहाज दे दो बालकों का, आंदोलन को खड़ा करेगा, ये आने वाले टाइम पे विधायक भी बढ़ावा। ऐसा ध्यान रखियो विजय, ये तो फौज है, फौज। देखो किसका पोता है, गुलाब सिंह जी का। हाँ, गुलाब सिंह जी का पोता है। करेगा विधायक भी पड़ेगा, अपना सीट भी चुन लिया, 2-3 सीट पर काम करिए विजय, चल बढ़िया। भाई आपका धन्यवाद पूरी कमेटी का। अभी जो हमारी कमेटी गई है वो आ जाएगी, जो भी वो निर्णय लेगी उसके बाद में सलाह मशवरा करके यहाँ से फैसला सुना जाएगा। फैसला सुन के ही जाना, ये नहीं कि अभी चलने लोगों, फैसला जो होगा फैसला सुन के ही जाएगा। यहाँ से आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी